हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज का लेक्चर आपका यूजीसी नेट जीआरएफ विषय है समाजशास्त्र। हल प्रश्न पत्र हम जून 2008 का लेकर के आए हैं और उसके पहले आपके डिस्कस हो चुके हैं लेक्चर 2007 का पेपर और 2006 और 5 का। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर भी आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर ये फर्स्ट है और चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और साथियों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और एमसीक्यू प्रश्न नंबर पहला आपके सामने स्क्रीन पर है। पूछ रहा द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए कितनी फेमस पुस्तक है ये। ए है मैक्स वेबर, बी है इमाइल दुर्खीम और सी है इवांस प्रिचार्ड और डी है इनमें से कोई नहीं। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक आपके इमाइल दुर्खीम है, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 स्क्रीन पर पूछा निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी परिणामात्मक पद्धति में आंकड़े एकत्र करने में काम आती है। ए है प्रेक्षक, बी है अनुसूची, सी है मौखिक इतिहास, डी है साक्षात्कार। कौन सी तकनीकी जो है परिणामात्मक पद्धति में आंकड़े एकत्र करने में काम आती है। प्रश्न नंबर 2 स्क्रीन पर है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मौखिक इतिहास, सी राइट आंसर है, मौखिक इतिहास काम आती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 स्क्रीन पर पूछा दंड अपराध की सामाजिक प्रक्रिया का रूप है। यह विचार इनमें से किसका है। ए है आर के मार्टन, बी है इमाइल दुर्खीम, सी है हर्बर्ट स्पेंसर और डी है टॉलगट पार्सन्स। दंड अपराध की सामाजिक प्रक्रिया का रूप है, यह विचार किसका है। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने प्रश्न है, ये आपका है इमाइल दुर्खीम का। राइट आंसर बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पर आपके सामने आ गया, ये देखिए। पूछा सम्मिति का लक्षण इनमें से कौन सा है। ए है विस्तृत है, बी है ए है सामाजिक संबंधों का जाल है, सी है सदस्यता अनिवार्य है और डी है सदस्यता स्वैच्छिक है। समिति का लक्षण कौन सा होता है। चैनल को फटाफट लाइक करें भाई सभी लोग, लाइक की संख्या बहुत कम है, लाइक जरूर करें चैनल को। चलिए प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, सदस्यता स्वैच्छिक है, समिति की विशेषता होती है। और आगे बढ़ते हैं। इसको अकबर और निम्कोक ने समिति एक संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसको अकबर और निम्कोक ने बताया था। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इनमें पूछ रहे प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है किसने संस्कृति को इस प्रकार परिभाषित किया है। ए है रॉबर्ट बी रस्टीट, बी है एडवर्ड बी टायलर और सी है मेरिन बक्से, डी है बोगार्ट साहब। किसने संस्कृति को इस प्रकार परिभाषित किया है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने प्रश्न है, उसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का, फटाफट बताएं। बिल्कुल राइट आंसर है इसका 5 का बी, एडवर्ड बी टायलर, बी इज़ द राइट आंसर है इसका। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर 1971 में संस्कृति पर परिभाषित किया था, एडवर्ड टायलर साहब ने। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 स्क्रीन पर पूछा किसने प्रतीक को ऐसा उद्दीपन जिसकी अनुक्रिया पहले से हुई होती है के रूप में परिभाषित किया है। ए है हर्बर्ट ब्लूमर, बी है किंग्सले डेविस, सी है G.H. मील और डी है E. गॉफमैन। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है प्रश्न। और प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका C.H. मील, सी इज़ द राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। पूछा इनमें से कौन सी सामुदायिक मनोभाव का तत्व नहीं है। ए है गौड़ की भावना, बी है हम की भावना, सी है भूमिका की भावना, डी है निर्धनता की भावना, निर्भरता की भावना है। इनमें से कौन सा समुदाय मनोभाव का तत्व नहीं है। प्रश्न नंबर 7 का आंसर दें और उसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए, गौड़ की भावना, ये नहीं होती है मनोवृत्ति के तत्व। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 आ गया स्क्रीन पर आपके सामने। पूछा प्राथमिक समूह सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है। ए है अव्यक्तित्व, बी है प्रत्यक्ष, सी है संविदा और डी है सम्मुख। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सम्मुख, डी राइट आंसर है इसका प्रश्न नंबर 8 का। इसको चार्ल्स कूरी ने अपनी पुस्तक में सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में जो प्रकाशित हुई थी, प्रथम समूह का वर्णन किया था इन्होंने। और आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा नाम थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन सामाजिकरण के सिद्धांत से जुड़ा है। ए है टॉलकट पार्सन, बी है G.H. मील, सी है R.K. मार्टन और डी है इमाइल दुर्खीम। तो ये कौन जुड़े हैं, ये जुड़े हैं आपके बिल्कुल G.H. मील साहब जुड़े हैं सामाजिकरण के सिद्धांत से, बी राइट आंसर हो जाएगा।
और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 स्क्रीन पर आपके सामने। पूछा मेहर किस प्रकार के विवाह से जुड़ा है। ए है मुस्लिम विवाह, बी है ईसाई विवाह और डी है अब सी आपका हिंदू विवाह, डी है यहूदी विवाह। तो मेहर की बात करें तो आपका मुस्लिम विवाह से जुड़ा हुआ है ये, जिसको राशि दी जाती है विवाह के पक्ष में, वर वधू को देता है। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इनमें से किसने लुकिंग क्लास सेल्फ थ्योरी का प्रतिपादन किया था। ए है G.H. मीड, बी है C.H. कूले और सी आपका फेयर चाइल्ड और डी है M.N. श्रीनिवास। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने प्रश्न, और इसका राइट आंसर 11 क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका C.H. कूले साहब ने किया था लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी की अवधारणा। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। पूछा इनमें से मैक्स वेबर द्वारा की गई सामाजिक क्रिया के वर्गीकरण का भाग कौन सा है। ए है तार्किक क्रिया, बी है अतार्किक क्रिया, सी है संगतक क्रिया और डी है इनमें से कोई नहीं। मैक्स वेबर द्वारा की गई सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण का भाग कौन सा है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा तार्किक क्रिया है, ए राइट आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 13 स्क्रीन पर आपके सामने। पूजा तारबाड़ इनमें से किस जनजाति का परिवार है। ये देखिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ए है नायर, बी है टोडा, सी है खासी और डी है भील। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए राइट आंसर है। नायर जो है ताड़वाड़ नायर जनजाति है। ये J.D. मीड ने अपनी पुस्तक हिंदू लॉ एंड कस्टम में इसको मालवार के नायरों में प्रचलित जो संयुक्त परिवार होते हैं उन पर अध्ययन किया था इन्होंने। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर। पूछा गहन अध्ययन के लिए इनमें से कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है। ये है प्रश्न नंबर ए, बी है प्रेक्षक और सी है साक्षात्कार, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। गहन अध्ययन के लिए हमें प्रयोग किया जाता है, गहन अध्ययन के लिए सबसे पहले क्या प्रयोग किया जाता है आपका। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रेक्षक की ज़रूरत होती है, प्रेक्षक शोध की सबसे उपयुक्त होती है वो। प्रश्न नंबर 15 स्क्रीन पर। पूछा निम्नलिखित में से कौन स्थायीकरण के विरोधी विचारक थे। ए है हेडरफोर्ड, कार्ल मार्क्स, जी लॉस्की और बी आपका C.W. मिल्स, टालकट पार्सन, डेविस तथा मूर और सी आपका मेलविन ट्यूबन और हेडरफोर्ड, कार्ल मार्क्स और डी है T. पार्सन्स, L. ड्यूमा और हेडरफोर्ड। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मेलविन ट्यूबन और हेडरफोर्ड और कार्ल मार्क्स। ये कौन स्थायीकरण के विरोधी थे, यही 3 लोग थे, इसलिए आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। स्क्रीन पर आ गया आपके सामने, ये रहा। पूछा निम्नलिखित में से किसने उड़ीसा के गांव के अध्ययन में स्पष्ट किया कि अर्थव्यवस्था की विस्तृत सीमाएं तथा नीति किस प्रकार जाति संगठन में परिवर्तन लाती है। यह है K.M. कपाड़िया, बी है योगेंद्र सिंह, सी है इरावती कर्वे, डी है F.G. वेली। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने प्रश्न हो, इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका F.G. वेली, डी राइट आंसर है इसका। और चलिए हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। स्क्रीन पर आ गया। पूछ रहा है पूंजीवादी औद्योगिक समाज में श्रम वर्ग की अंकुशन अर्धकुशल तथा कुशल श्रमिक की कोटियाँ किसने बनाई थी। ए है कार्ल मार्क्स, बी है मैक्स वेबर, सी है हेडरफोर्ड और डी है इमाइल दुर्खीम। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने प्रश्न हो, इसका राइट आंसर बताएं। 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मैक्स वेबर साहब ने कहा था, बी राइट आंसर है इसका। उन्होंने सकारात्मक विशेषाधिकार उपलब्धि और नकारात्मक विशेषाधिकार उपलब्धि पर वर्णन किया था। और प्रश्न नंबर 18 स्क्रीन पर। पूछा समाज द्वारा स्वीकृत उद्देश्य तथा साधनों की सम्मिति पहुंच के कारण जो खींचतान होती है उसके अनुकूल के लिए रॉबर्ट के मार्टन द्वारा प्रस्तुत इनमें से सबसे सामान्य तरीका कौन सा है। ए है अनुष्ठान, बी है पलायनवाद और सी है बगावत और डी है अनुरूपता। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, अनुरूपता, डी इज़ द राइट आंसर है, अनुरूपता होती है। इसको रॉबर्ट के मार्टन ने 1838 में अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में इसको वर्णन किया था। और प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। भूमिका पुंज इनमें से किसको निर्दिष्ट करता है। ए है भूमिका अदा करने वाले का असली व्यवहार और बी आपका जिसकी कुछ स्थिति उनका अपेक्षित व्यवहार और सी है दायित्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाने में कठिनाई महसूस करने वाला और डी है सामाजिक स्थिति बनाने वाला सहचार भूमिका का गुच्छा। प्रश्न नंबर 19 राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी,
सामाजिक स्थिति बनाने वाला सहचर्य भूमिकाओं का गुच्छा होता है। और आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। पूछा, सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए ग्लेन यानी कि AGIL मॉडल का विस्तृत किया था। AGIL मॉडल का ये किसने किया था? ए है रैडक्लिफ ब्राउन, बी है टॉलकट पार्सन और सी आपका मेलिनोवस्की, डी है नॉडेल साहब। और इसकी व्यवस्था AGIL मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? AGIL मॉडल आपका प्रतिपादित किसने किया था? बिल्कुल टॉलकट पार्सन साहब ने किया था भाई। AGIL मॉडल अनुकूलन, लक्ष्य, एकीकरण और यथास्थिति। और ये देखिए आपका निर्देश दिया है 21 से 29 तक दिए गए प्रश्नों को उत्तर हमें इसी में देखने हैं। ए है ए और आर सही है, ए आर की सही व्याख्या है। बी में आपका ए आर सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। और सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसको नोट कर लीजिए आप, क्योंकि 21 से 29 तक आपके प्रश्न इसी से हल होंगे, तो इसको नोट कर लेना। इसके बाद हम चलिए बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं, देख लिया और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 आ गया आपके सामने। पूछा है, कथन है सौजन्य जो कि प्रतिमान को प्रतिवर्तित करती है वह सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया का मुख्य भाग है। तर्क कह रहा है सामाजिक नियंत्रण की ये प्रक्रियाएं समाज में व्यवस्था के निहितार्थ के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर की बात करें तो 21 का हो जाएगा आपका सी राइट आंसर है इसका। ए सही है आपका, लेकिन आर जो है गलत है, तो आपका कथन सही हो जाएगा लेकिन तर्क जो है गलत है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। स्क्रीन पर कथन कह रहा है व्यवहार दो व्यक्तियों में नितांत संवेदना संबंधों के रूप में बढ़ती हुई प्रासंगिकता है। और उत्तर कह रहा है बढ़ती हुई तलाक दर तथ्यों को व्यक्त करती है। कथन और कारण आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर, क्योंकि आपका सी में क्या जाएगा? और सी में देखिए इसका सी में है कथन सही है लेकिन कारण जो है गलत है। कथन सही है लेकिन तर्क गलत है आपका। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। कथन कह रहा है उपभोग एवं ब्रांड से दूसरी ब्रह्मांड पर तात्विक गति से परिवर्तित कर रहा है। और तर्क कह रहा है ग्राहक की निष्ठा अब वैसी नहीं है जैसे कि पहले होती थी। कथन और कारण आपका दोनों है, और उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन सही है, कारण कि दोनों सही है, कि कौन सा गलत है? और इसका बात करें तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, आगे देखते हैं, ये देख लीजिए, इसका ए और आर दोनों व्याख्या कर रहे हैं तो दोनों आज राइट हो जाएंगे प्रश्न नंबर 23 के। और इसी प्रकार आपके 24 भी हैं, देख सकते हैं आप। और चलिए हम डायरेक्ट 29 पर चलते हैं। 30 प्रश्न आपके सामने हैं, क्योंकि वो कथन कारण है कि तो आप उसको मिलान कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इधर पुस्तक दिया आपका, इधर लेखक दिया हुआ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली पुस्तक किसकी है? कास्ट इन मॉडर्न इन इंडिया। प्रश्न नंबर आपका कितना है? 30% है ये। और उसका आंसर बताएं किसकी पुस्तक है? ये है आपकी MN श्रीनिवास की। तो ए में आपका चौथा जाएगा, ए में 4 ये हैं MN श्रीनिवास। कास्ट क्लास एंड पावर, कास्ट क्लास पावर होम किसकी पुस्तक है? ये है आंध्र बेते की पुस्तक है। और ये बी में कितना जाएगा? ये जाएगा आपका ए जाएगा। होमो हायरार्की सभी जानते हैं, लुई टूमा है, तो सी का आपका बी जाएगा। और फोक कल्चर एंड पीजेंट सोसाइटी इन इंडिया, और ये आपके इंद्रदेव जाता है, तो आपका डी का कहाँ है? डी में सी जाएगा। जी एच हट्टन के कुछ नहीं है, तो वही हो किसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे, ये राइट आंसर आ जाएगा सीधा ऐसा। और आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। लेखक और आपके संकल्पनाएँ दी हैं। लुइस बर्थ की लेखक क्या है? लुइस बर्थ। प्रश्न नंबर 32 क्या हो जाएगा लुइस बर्थ का? 31 है ये प्रश्न, बिल्कुल लुइस बर्थ का शहरीकरण जीवन का एक तरीका। इन्होंने कहा था जो शहरीकरण है जीवन का एक तरीका है, तो ए का 3 में जाएगा। और एल्टन मैयो, ये बी आपका एल्टन मैयो में मानव संबंध कहा था इन्होंने, मानव संबंध का बी में आपका 4 जाएगा, बी में 4 जाएगा, ये देखिए। और रॉबर्ट रेडफील्ड, तो ये सभी लोग जानते हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था तो लोग नगरी के निरंतर, तो आपका सी का 1 जाएगा। और डी रह गया, तो डी का आपका सीधे सीधा वैज्ञानिक प्रबंध रह गया, तो उसको कर देंगे। और इस हिसाब से हमारी अनुसूची तैयार हो गई आपकी, बी राइट आंसर में क्लियर हो गया कि बी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 32 स्क्रीन पर आ गया। सूची फर्स्ट और सूची देखकर रचना और लेखक दिए हुए हैं। पहली रचना है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, बहुत ही फेमस पुस्तक है।
ये आपकी मार्टन साहब की है, तो ये मार्टन जाएगा। और बी पुस्तक है कॉन्फ्लिक्ट सोशोलॉजी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ये आपका जाएगा कॉनेज। बी का जाएगा 4 जाएगा बी का, ये देखिए बी का चौथे में चला जाएगा। और सी में द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ये आपको जाएगा एडनफोर्ड को। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये आपका कार्ल मार्क्स जाएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी है ये। और इस हिसाब से आपका राइट आंसर चला जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। कोजर का कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा। संकल्पनाएं और लेखक हैं। ये संकल्पना है संदर्भ समूह, यानी कि रेफरेंस ग्रुप के लेखक कौन है भाई? और रेफरेंस ग्रुप के लेखक है मार्टन साहब हैं आपके, तो ए का आपका बी जाएगा, दूसरा जाएगा। और प्राथमिक समूह आपका कूले ने कहा था, सी एच कूले, बी का ए जाएगा। और सी में आपका समानाधित समूह, और समानाधित समूह कहा था दुर्गम साहब ने, सी का आपका डी जाएगा, चौथा जाएगा। और रहेगा डी समूह संगति, यानी कि ग्रुप कोहिजन, ये आपका लेविस कोजर को जाएगा। और इस हिसाब के आपका राइट आंसर इसमें बन रहा है, ए राइट आंसर बन रहा है, यानी कि ए का दूसरा, बी का पहला, और सी का चौथा, डी का तीसरा, तो पहले में ही है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 34, संकल्पनाएं और लेखक हैं। पहली संकल्पना है सामाजिक स्थैतिक तथा सामाजिक गतिकी, देखिए कितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कहा था आपका अगस्त कॉम्ट ने। दूसरा जाएगा ए का, और बी में एकात्मकता है, और बी का क्या जाएगा, बी का जाएगा इमाल दुर्खिम साइड जाएगा बी का ए। अब देखिए ए का चला गया मैक्सिवर, ए का दूसरा हो गया, इसमें मिलान कर रहा है आपका पहला दूसरा, ठीक है। ए का जाएगा अगस्त कॉम को जा रहा है, तो ये मिलान आपका इसमें कर रहा है पहला, और डी कर रहा है, तो आपके बी और सी कतई नहीं होंगे। और आपका बी की बात करें, बी में चला गया, तो बी में आपका ए भी आ रहा है, तो इस हिसाब के आपको ज़्यादा टाइम बचत हो जाएगी आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। सीधी बात है, क्योंकि 2 ही प्रश्नों से आपके आंसर क्लियर हो चुके हैं और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रश्न नंबर आपका 35, इधर संकल्पनाएं और लेखक आपके, फिर से संकल्प देखना। प्रकारात्मक अनिवार्य, ये कहा था आपका टालकट पार्सन ने, तो ए का आपका चौथा जाएगा, ए का चौथा चला गया। इसमें देखें ए में चौथा कौन सा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों कतई नहीं होंगे। अब ए और बी में फ़र्क देखना है, और आगे देखते हैं हम। प्रकारात्मक, बी में है प्रकारात्मक परिणामों का शुद्ध संकलन, ये कहा था आपका आर के मार्टन ने, तो बी में आपका ए का दायरा ये चला गया। अब देखिए बी में ए कहीं है, बी में ये है, तो आपका सीधा ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें। सी का आपका बी चला जाएगा, सी का बी चला गया, और डी का 3 हो गया। और चलिए आगे देखते हैं। और प्रश्न नंबर 36 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, पूछ रहा है संकल्पनाएं और आपके लेखक दिए हुए हैं। फिर से संकल्पना और लेखक है। चलिए पहली संकल्पना पश्चिमीकरण तथा संस्कृतिकरण, और ये दिया था आपका एम.एन. श्रीनिवास ने। अब ए में जाएगा तीसरा, एम.एन. श्रीनिवास ये है। सार्वभौमिकरण तथा संकरीकरण, ये दिया आपका मैकमेरियट ने, और मैकमेरियट कहाँ, बी में आपका ए जाएगा। ये देखें मिलान देखते हैं सबसे पहले कूटलेखन। पहले का तीसरा आपका इसमें शो कर रहा है, और डी में शो कर रहा है, नहीं ए डी में कर रहा है, तो बी और सी नहीं होगी, और बी आपका ए जाएगा, बी में ए के द्वारा डी है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मिलान किया जाता है प्रश्नों को। 1-2 से ही आपको प्रश्न की पूरी सूची लगा सकते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। संकल्पना अर्थ हैं, आर के मार्टन के क्या है, आपके पश्चिमीकरण क्या, संस्कृतिकरण क्या है, और इधर आपके कूटलेखन दिया हुआ। चलिए सबसे पहले देखते हैं, मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी ए की बात करें तो उच्च परिस्थिति को अर्जित करने के लिए निम्न जाति के समूहों को लोगों को उच्च जाति के व्यवहारों में विश्वासों का ग्रहण करने के लिए कोशिश करना है। ये कहा था आपका संस्कृतिकरण जाएगा, ये ए का आपका 3 चला गया। और बी की देखते हैं, आर्थिक तथा राजनीतिक सत्ता की बात किसने की थी, प्रबल जाति होती है ये। और प्रबल जाति कहाँ है, आगे देखते हैं। प्रबल जाति कहीं है, नहीं है प्रबल जाति, इसमें प्रबल जाति नहीं है, तो इसका आंसर प्रबल जाति है। बी का आपका ये चला गया चौथा, तो ये देख लेना, आंसर देख सकते हैं इसमें से। और बी का चौथा की बात करें तो बी का चौथा आपका इसमें शो कर रहा है और इसमें शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि बी और डी में फ़र्क करना है। और ए का आपका क्या जाएगा, पश्चिमीकरण बता रहे थे, संस्कृतिकरण, तो ए का आपका संस्कृतिकरण की बात करें तो में तीसरा जाएगा, ए का तीसरा आपका ये में इसमें शो करा डी में, तो इस हिसाब से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी का चौथा शो करा था उसमें और ए का तीसरा, तो इसमें हिसाब से डी का राइट आंसर हो जाएगा।
और आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 38 आपके सामने स्क्रीन पर। ये देखिए सूची सिद्धांत लेखक दिए हुए हैं। चक्रीय सिद्धांत किसने दिया था? चक्रीय सिद्धांत संबंधित स्पेंसर। एक आपका बी जाएगा। और रेखीय सिद्धांत से सभी लोग जानते हैं स्पेंगलर है, स्पेंसर है। डी का चौथा जाएगा। तो इस हिसाब से आपका बी का अगर तीसरा जा रहा है, ए का अगर तीसरा जा रहा है, ए का तीसरा इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है। और बी का जा रहा है स्पेंसर को, बी का चौथा जा रहा है। चौथा किसमें? बी का इसमें है, इसमें है। चलिए और आगे देखते हैं। उतार चढ़ाव का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था सोरोकिन ने। सी का आपका दूसरा चलेगा, सी का दूसरा इसमें शो करा है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और डी की बात करें, डी बी को का सर्पिल बी को हो जाएगा, तो इस हिसाब से ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। और 39 आपके सामने। औद्योगिकरण क्रांति से पूर्व पश्चिमीकरण अर्थव्यवस्था का क्रम बताइए। ए है पुटिंग आउट सिस्टम, मैरोरियल सिस्टम, गिल्ड सिस्टम। और बी है गिल्ड सिस्टम, पुटिंग आउट सिस्टम, मैरोरियल सिस्टम। और सी आपका मैरोलियल सिस्टम, गिल्ड सिस्टम और पुटिंग आउट सिस्टम। डी में आपका मैरोलियल सिस्टम, पुटिंग आउट सिस्टम और गिल्ड सिस्टम। इसका औद्योगिक क्रांति से पूर्व पश्चिमीकरण अर्थव्यवस्था का क्रम क्या था? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर है। पहले मैरिगेट सिस्टम, फिर गिल्ड सिस्टम, फिर पुटिंग आउट सिस्टम आएगा। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। पूछा इयान रॉबर्ट्स की पुस्तक सोशोलॉजी में समाजीकरण के प्रकारों का जो क्रम दिया गया है उसके अनुसार बताइए। ये है पुनर्समाजीकरण, पूर्ववासी समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, विकासात्मक समाजीकरण। बी में है विकासीय समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण और पूर्ववासी समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण। सी में है प्राथमिक समाजीकरण, पूर्व समाजीकरण, विकासित समाजीकरण और पूर्ववासी समाजीकरण। डी में है प्राथमिक समाजीकरण, पूर्ववासी समाजीकरण, विकसित समाजीकरण और पूर्ववासी समाजीकरण। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का डी राइट आंसर हो जाएगा। पहले प्राथमिक समाजीकरण आएगा, फिर पूर्ववासी समाजीकरण, फिर विकासित समाजीकरण, फिर पुनर् समाजीकरण। और चलिए प्रश्न नंबर 41 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको पढ़ लेते हैं। साधारण समाज में अव्यवस्थित अर्थव्यवस्थाओं के लिए भौतिक पदार्थों के उत्थान के लिए तरीकों को के आधार पर 4 वर्गों में बताएं जो दिए गए कूट अर्थव्यवस्था है। ए है विस्तृत कृषि, पशुपालन, किसार तथा एकीकृत तंत्र स्थायी। और बी में है शिकार तथा एकीतंत्र, पशुपालन, विस्तृत कृषि और स्थायी कृषि। और सी आपका विस्थापित कृषि और स्थायी कृषि, पशुपालन, शिकार तथा एकीकरण। डी में आपका पशुपालन, स्थायी कृषि, शिकार तथा एकीकरण, विस्थापन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। इसका राइट आंसर जाएगा आपका डी। 41 का क्या जाएगा? बी राइट आंसर आ जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। पहले शिकार तथा एकीकरण, पशुपालन पर विस्थापित कृषि, स्थायी संबंध। और प्रश्न नंबर 42 स्क्रीन पर देखते हैं। इसका भी डिस्कस देखिए, क्वेश्चन को क्लियर नहीं हुआ है। और प्रश्न नंबर 43 समाजशास्त्रीय जो आधुनिक प्रकारवाद के अग्रणी विद्वान थे उनका क्रम क्या है? ए है कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खिम, पेरेटो। बी है कॉम्ट, स्पेंसर, पेरेटो, दुर्खिम। सी है स्पेंसर, कॉम्ट, दुर्खिम, पेरेटो। और डी है दुर्खिम, पेरेटो, कॉम्ट, स्पेंसर। समाजशास्त्र में आधुनिक प्रकारवाद का क्रम की बात करें तो ये क्रम आपका जाएगा बी को चला जाएगा। पहले कॉम्ट आएंगे, फिर स्पेंसर, फिर पेरेटो, उसके बाद आएंगे आपके दुर्खिम साहब। ये देखिए प्रश्न नंबर 44 अगस्त कॉम्ट के मानव जगत के 3 स्थायी नियम कौन से थे? देखिए 3 इनके नियम की बात करें। पहला तात्विक और इसी ईश्वरपरक यानी कि थियोसॉफिकल और प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविज्म। तो 44 का राइट आंसर चला जाएगा आपका बी जाएगा। सबसे पहले इन्होंने थियोलॉजी की थी, फिर मेटाफिजिकल और फिर पॉजिटिविज्म। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 44 का। और 45 धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष, ये तीनों हैं। प्रश्न नंबर 45 श्रद्धांजलियों की दृष्टि में भारत के धर्मों को सही अवरोही क्रम में कराएं। पहला इस्लाम, सिख, ईसाई और बौद्ध। ये है तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। बी में पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। और सी में दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। डी में आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। कैसे? पहला ईसाई आएगा, फिर आपका पहले इस्लाम आएगा, फिर ईसाई आएगा, उसके बाद सिख, इसके बाद आएगा आपका बौद्ध। और आई होप आज का आपका डिस्कस हो चुका है। जो जून 2008 का जो पेपर था सोशोलॉजी का, वो डिस्कस हो चुका है यूजीसी नेट का। और 5 प्रश्न आपके इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वो निर्देश वाला था। आपको पैराग्राफ पढ़ना होगा, उसमें 2 पेज का पैराग्राफ होगा और उसको पढ़ाने में ज़्यादा टाइम लेंगे आप, इसलिए हमने उसको डिले कर दिया है। 45 ही MCQ रखे हैं इसमें सेशन में। और अगर लेक्चर पसंद आए साथियों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।